हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अब बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो मैंने जो अपना चैलेंज लिया था 15 डेज 7 आवर स्टडी, तो आज है उसका 10वां दिन और मैं अर्ली मॉर्निंग आज उठ गई हूँ। टाइम 4:45 हो रहे हैं, 4:30 में मैं उठी थी। 10 मिनट मुझे लग गए थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने में। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी यहाँ पे मैथ का क्लास करने के लिए। वैसे तो मैं कितनी ही बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैंने किसका बैच लिया है। तो आप लोग देख लो, मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया है और ये बैच मैंने ना बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए लिया था, जो कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम मार्च में ही होने लगा और उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। मैं 4.0 के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसके लिए मैं जो है इसी से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में मेरा बीएड का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना होता है, उसके लिए भी मुझे पढ़ना होता है। तो इसीलिए इससे ना मैंने मैथ और बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बायोलॉजी भी मेरा लगभग आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, थोड़े बहुत ही क्लास बचे हुए हैं। और मैथ भी लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि डेली कम से कम एक क्लास तो मैं ज़रूर अटेंड कर लूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कल मुझे कमेंट किया था कि वो 3 घंटे तो डेली पढ़ लेती हैं और वो डेली ही सोचती हैं कि आज मैं 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ूंगी, लेकिन वो नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि वो फ़ोन से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वो फ़ोन देखने लग जाती हैं, फिर उनका टाइम पता नहीं कैसे चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ क्या? तो डियर, मैं फ़ोन तो चलाती हूँ, लेकिन हम जो है ना वो बच्चे नहीं हैं। हमारे अंदर अब इतनी समझ आ चुकी है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है कि तुम फ़ोन नहीं देखो, फ़ोन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि जब हम खुद को ही नहीं समझा पाएंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या समझा पाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एक टाइम पे फ़ोन देखती थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टडी में लग गई तो फ़ोन देखना मैंने कम कर दिया। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक अकाउंट मैं ज़रूर ओपन करती हूँ, लेकिन जिस टाइम मुझे पढ़ना होता है, मुझे पता है कि मैंने अगर चैलेंज लिया है तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करूं, ना कि मैं फ़ोन देखने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर दूं। और आपको पता है रील्स वगैरह आजकल ऐसी चीज़ हो गई हुई है ना कि जब आप रील्स देखना स्टार्ट करेंगे ना, आपको बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलेगा और आपके 1-2 घंटे ना आप रील्स देखने में बिता लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो 15 सेकेंड 10 सेकेंड की चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि वो रील्स आप एक नहीं बल्कि कितनी ज़्यादा मात्रा में देख रहे हो और उसमें आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो टीवी पे जितने भी सीरियल आते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं तो हमारी एक आदत हो जाती है कि आज हमने देखा तो हमारे अंदर एक सोचना बन जाता है कि कल क्या देगा और फिर हम कल का वेट करते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सीरियल नहीं देखना चाहिए हमें ना। अगर इंटरटेनमेंट का डोज चाहिए तो मूवी देख लीजिए आप आराम से, 2-3 घंटे की मूवी होती है, देख लीजिए। आपका वहीं पे माइंड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, एंटरटेन हो जाएगा और आप सोचोगे नहीं कि अरे इसके बाद क्या होगा। लेकिन सीरियल जो है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं खुद ना 1 वीक में कम से कम एक मूवी मैं ज़रूर देखती हूँ और उससे मेरा एंटरटेनमेंट का डोज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब मेरे पास कभी एक्स्ट्रा टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैं अपना सोशल अकाउंट ज़रूर खोलती हूँ, लेकिन अब बहुत ही कम टाइम के लिए। जिस टाइम मुझे फुर्सत होती है, मेरी चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गई होती है, मेरा वीडियो एडिटिंग ख़त्म हो गया रहता है, मेरा वीडियो अपलोड हो गया रहता है, तो अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उसमें अपना सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर खोलती हूँ और ज़रूर कुछ ना कुछ अपना अपडेट जो है वो देखती हूँ, या जो मुझे अपडेट करना होता है वो मैं करती हूँ। और एक चीज़ है कि आप कितना इम्पोर्टेंस ना किसको दे रहे हो। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने स्टडी को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपके लिए स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आप स्टडी किस लिए कर रहे हो। आप एक दिन ना बैठ के इस पे ज़रूर सोचो, तब आपको समझ में आएगा। और जब आप अपने दिमाग को ये चीज़ बता दोगे कि नहीं, स्टडी जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़ोन देखने से, तो आप खुद ना फ़ोन देखना बंद कर दोगे और आपको फ़ोन देखने से ज़्यादा अपनी स्टडी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगेगी।
जब आप इतना देर फ़ोन देख लेते होंगे ना, तो आपको रिग्रेट ज़रूर फ़ील होता होगा, कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील होता होगा कि मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर लिया। लेकिन जब वही टाइम जो है वो आप अपने स्टडी को डिवोट करते हो ना, तो आप थकने के बाद भी ना आपको एक अलग टाइप की खुशी फ़ील होती है। आपको बहुत ज़्यादा अंदर से लगेगा, अच्छा फ़ील होगा कि नहीं, मैंने अपना टाइम जो है ना वो सही जगह कहीं न कहीं खर्च किया है। जब आपका टाइम जो है वो गलत जगह खर्च होता है ना, तो आपको बहुत दुःख होता है। भले ही आपको पता उस टाइम नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में आप उस पे सोचते हो ना, तो आपको बहुत दुःख होता है। तो इसीलिए जब डेली आप फ़ोन देख के जो अपने आप में रिग्रेट फ़ील करते हैं, तो जब रिग्रेट फ़ील होता है, जब गिल्ट फ़ील होता है, तो क्यों उस चीज़ को डेली करना। अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो अपने आप को ना पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित कीजिए कि आपको किसी और चीज़ का ध्यान ना रहे। आप अगर चैलेंज लीजिए, तो उस चैलेंज को पूरा करने के प्रति इतना समर्पण दिखाइए कि कोई चीज़ जो है ना उसमें आपको बाधा ना बने। हाँ, किसी-किसी दिन हो जाता है, जैसे अब हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, तो लाख रूटीन बनाने के बाद भी ना कभी-कभी उसको हम लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ जो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, कभी घर में कुछ हो गया, तो हाँ, रूटीन हम फ़ॉलो नहीं कर पाते। लेकिन डेली एक जैसा नहीं होता है कि डेली हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बीच-बीच में किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है। तो जैसे मैंने चैलेंज लिया है ना 15 डेज़ का, तो मैं लास्ट डे अपने आप को ज़रूर अपना पूरा पीछे का 15 डेज़ एनालिसिस करूँगी, और मैं खुद को बताऊँगी कि हाँ, मैंने 10 में से मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, जो मैंने अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए जो परफ़ॉर्मेंस दिखाया है, उस परफ़ॉर्मेंस को मेरे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। अभी ना शाम का टाइम हो गया है, शाम के पौने 4 बज रहे हैं, और दिन में ना लगभग 4 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और यहाँ पर ना मुझे उठे हुए लगभग आधे घंटे हो गए थे, लेकिन उठने के बाद बाहर तिलहन का वज़न हो रहा था, तो मैं वहीं पे बैठ गई थी वज़न को लिखने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं फिर बीएड के लिए पढ़ रही हूँ, और आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि मैं यूट्यूब से ही टॉपिक वाइज़ सर्च करके लिख रही हूँ, जिसमें मेरा कोर्स 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अभी कोर्स 9 के क्वेश्चन जो है वो मैं यूट्यूब पे सर्च करके क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मैं टॉपिक जो है वो सर्च करके मैं लिख रही हूँ। पिछली बार ना फर्स्ट ईयर था, और हमारा कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं था, तो सीटेट के एग्ज़ाम देने के बाद ना हमने बीएड के लिए पहले से ही थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उतनी हमें प्रॉब्लम नहीं आई थी एग्ज़ाम देने में। लेकिन इस बार ना हमें थोड़ा-सा डर लग रहा है कि हमने बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, और अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा, और अगर कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे तो पता नहीं एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। और अभी जो भी एग्ज़ाम हमारे लिए पहले है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो बीएड का एग्ज़ाम पहले है, और बीएड को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें उसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएँ। और एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार था कि बहुत बच्चे जो है वो उनका जो है किसी पेपर में ना बैक लग गया था, उनका पेपर जो है वो प्रमोट हो गया था। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, हमें उसके लिए जो उसका डिमांड है, उसके लिए उसके स्तर से हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, और एग्ज़ाम का जो भी डिमांड है, जो भी नीड है, उसको हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए, तभी हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे। इतना लाइटली किसी एग्ज़ाम को हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे सीटेट का ही एग्ज़ाम है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, 2 दिन में पढ़ के भी पास हो जाता है, 1 वीक में भी पढ़ के पास हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए हो ऐसा कि वो 1 वीक में पढ़ के पास कर ले, लेकिन किसी-किसी बच्चे के लिए हो सकता है कि उन्हें अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत हो, तो उनको अपने स्तर से, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम जो है ना वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, जितना भी उसका डिमांड है उसके हिसाब से हमें पढ़ना ही पड़ता है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, और ख़ुद को पढ़ने से पहले ना मैंने वासु को यहाँ पे कुछ दे दिया है टास्क बनाने के लिए। और शादी के बाद और बच्चे होने के बाद ख़ास करके आपको अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, क्या कि उनकी भी पढ़ाई जो है वो ख़राब ना हो। तो आप एक माँ होने के नाते आप सभी को पता ही होगा कि जो बच्चे की पहली टीचर जो होती है वो माँ ही होती है। तो हालांकि मैंने वासु पे ना पहले से ही, जब वासु 1.5-2 साल का ही था ना, तभी से मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं खुद ही उसको पढ़ाती थी। लेकिन जब बीच में मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने स्टडी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैंने उसके लिए ना एक टीचर लगा दिया। लेकिन उसका होमवर्क वगैरह तो बनवाना ही होता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ
यहाँ आई हुई हूँ, तो उसको जिस तरह से टीचर होमवर्क देते थे ना, उसी तरह से मैं भी उसके कॉपी में डेली कुछ ना कुछ होमवर्क जो है वो दिया करती हूँ और फिर वो मुझे बना के दिखाता है। और आप सभी को पता ही होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पढ़ना भी पड़ता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो खाली होता है, तो हम जैसे-जैसे उनमें जो चीज़ भरना चाहते हैं ना वो भर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को ना गीली मिट्टी कहा जाता है, तो हम जो भी शेप देना चाहें ना दे सकते हैं। तो अगर बहुत छोटे से ही ना आप उनको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे, तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जैसे अगर आपका बेबी 2 साल का हो गया ना, तो आप उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई में इन्वॉल्व करो, तो धीरे-धीरे ना अगर वो आपको पढ़ते हुए देखेंगे ना, तो वो खुद फ़ोन नहीं माँगेंगे आपसे, वो खुद भी आपके साथ बैठ के पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे आपको जो करते हुए देखते हैं ना वही करना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा जब बच्चा छोटा ही होता है ना, तो उसको अपने कंट्रोल में रखना जो है वो सिखाइए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये हमारी मम्मी हैं और ये जैसे बोल रही हैं वैसे ही मुझे करना है। तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। बच्चा जब आपका थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा ना, जैसे मेरे वासु के जितना बड़ा हो जाएगा, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। आप जब कुछ करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। ज़्यादा बच्चे जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर माँ खुद पढ़ाई करेगी तो अपने बच्चे का केयर कब करेगी। और जब लोग इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हम अपने आप में सोचने लग जाते हैं कि कहीं सच में हम ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ कि हम लोग जो है ना वो माँ है और अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। हम अपने स्तर से अपने बच्चे को हमेशा अच्छी केयर ही करते हैं। तो हम कभी भी बच्चों के लिए ना गिल्ट नहीं करना है कि नहीं, मैं उसको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं नहीं रख पा रही हूँ। मैं अपने स्तर से उसको बहुत अच्छे से रख पा रही हूँ, बहुत अच्छा केयर कर रही हूँ। हमेशा आपको यही सोचना है, क्योंकि जब आप लोगों की बातों में आके जब इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो जितना आप अपने आप को पुश करके आगे बढ़ाए होते हैं ना, कब आप डिमोटिवेट होकर नीचे गिर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो लोगों की बातों में मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।